दोस्तों, गुरु प्रेमियों और मेरे प्रिय भक्तों, आज आपके समक्ष ए ग्रेट वॉरियर ऑफ सिख रिलीजन यानी कि सिखों के ग्रेट वॉरियर जो कि बाबा दीप सिंह के नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूं। तो दोस्तों, बाबा दीप सिंह जिन्होंने सिख धर्म की नींव को इतना मजबूत कर दिया कि उसके नींव को कोई भी हिला नहीं सका। दोस्तों, उस ग्रेट वॉरियर बाबा दीप सिंह के बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूं, तो बने रहिए इस सूक्ष्म वृत्तांत में अंत तक। दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा दीप सिंह जी का जन्म उनके पिता भाई भगतू एवं माता जीवनी के घर 26 जनवरी सन 1682 को ग्राम पहुविंड जिला अमृतसर में हुआ था। दोस्तों, आपको यह बता दूं कि हर 26 जनवरी को इनका जन्म दिवस बहुत धूमधाम से गुरुद्वारों में मनाया जाता है और इस 26 जनवरी को भी बाबा दीप सिंह का जन्म दिवस बहुत से गुरुद्वारों में मनाया जाएगा। कीर्तन और समागम उस प्रकार के भक्ति कार्यक्रम का वहाँ आयोजन होगा और उसके पश्चात अरदास होने के बाद लंगर का भी प्रबंध किया जाएगा। तो दोस्तों, बाबा दीप सिंह आप माता पिता के इकलौती संतान थे। आप जी के जन्म के बारे में बहुत सी कहानियां कही जाती हैं। कहा जाता है कि भाई भगतू और माता जीवनी के विवाह को 15 साल बीत गए थे और उनके घर में कोई भी औलाद नहीं हुई थी। आप दोनों सदस्य गुरमुख सिख थे, इसलिए वे केवल गुरु तेग बहादुर जी और उनके बाद गुरु गोविंद सिंह जी को ही मानते थे। गुरसिख होने के कारण वह प्रभु की रजा में रहकर बहुत खुश थे, इसलिए वे कब्रिस्तान, प्रेत, कब्रों एवं धागे ताबीज वाले साधु फकीरों को नहीं माना करते थे। परंतु अधिक उम्र होने के कारण यह चिंता अवश्य करते थे कि उनके कुल में कोई संतान नहीं है, उनकी कुल कैसे चलेगी। उनके पास बहुत सारी भूमि थी, जिसके कारण किसी बात की उनके पास कमी नहीं थी। अधिकतर दुधारू पशु रखने के कारण दूध घी की तो कोई कमी बिल्कुल नहीं थी। उनका अपना निजी एक कुआं था और कुएं के समीप विश्राम करने के लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर झोंपड़ी बनाई हुई थी। झोंपड़ी की दाईं दिशा में लकड़ी का कुआं था और उसकी बाईं दिशा में एक लकड़ी का बेलन उन्होंने स्थापित किया हुआ था। शिशिर ऋतु में वे बेलन चलाकर गुड़ बनाया करते थे। कई बार रात को गुड़ बनाते बहुत देर हो जाती थी, तो भाई भगतू और उनका नौकर झोपड़ी में रात काट लेते थे। सुबह उठकर नौकर चारा काटकर छकड़े पर रखकर गांव में ले जाते थे और भैंसों को चारा डालकर भोजन करके छकड़ा जोड़कर वह पुनः वापस आ जाते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि भाई भगतू झोंपड़ी के बाहर धूप में बैठे थे। बेलन के समीप छिले हुए गन्नों का एक गट्ठा पड़ा हुआ था और नौकर के न आने के कारण वह उसका इंतजार कर रहे थे, परंतु दिल में वह बड़ी गहरी सोच में डूबे हुए थे कि यदि उनके घर में कोई पुत्र होता तो वह इन नौकरों पर इतना निर्भर नहीं करते। वह सोच में लीन थे कि एक सफेद दाढ़ी वाले गुरसिख ने आकर उनको बड़े आदर के साथ प्रणाम किया और कहने लगे कि महापुरुष, आप सतगुरु के सिख प्रतीत हो रहे हो, मगर चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई है। भाई भगतू संत को देखकर पहले तो हैरान हो गया। वह तुरंत उठे और संत को प्रणाम किया और कहने लगे, यह हमारा अहोभाग्य है, आज सुबह सुबह संतों के दर्शन हो गए हैं। वह झोंपड़ी में से
एक चादर लाए और आंगन पर बिछाकर संतों को बैठने के लिए उसकी अनुनय विनय करने लगे। संत जी बहुत बड़े प्रेम से उस चादर पर बैठ गए। तब तक माता जीवनी रोटियां, दही और लस्सी लेकर वहां पहुंच गई। संत जी को बैठे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और लस्सी की मटकी और रोटियों को रखकर उन्होंने संत जी को शीश नवाया और भोजन करने के लिए आग्रह किया। तब संत जी ने कोई बहाना नहीं किया और स्पष्ट ही कह दिया कि भोजन करने ही तो मैं यहाँ आया था, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। तब माता जीवनी और अधिक प्रसन्न हो गई। उन्हें यूं लगा कि जैसे परमेश्वर ही मानव रूप में उनके कुएं पर आज आ गए हों। वह भाली अपनी माता जी ने उस थाली को तो कोई लाई नहीं थी, इसलिए मक्के की रोटियों पर साग के ऊपर मक्खन रखकर उन्होंने संत जी को हाथों में ही दे दिया। फिर दही और लस्सी का कटोरा भरकर उनके समक्ष रख दिया। संतों ने बड़े प्रेम से भोजन किया और बीच बीच में बातें भी करते गए। संतों ने कहा, क्या बात है, अभी तक आपने बेलन को नहीं चलाया? तब भाई भक्तू ने बताया कि नौकर गांव से अभी आया नहीं है, जब आएगा तो उसके बाद काम शुरू होगा। संत जी ने कुएं की ओर संकेत करके कहा कि बच्चे कहाँ गए हैं? कुएं पर कोई चहल पहल नहीं दिखाई दे रही। तब माता जीवनी के आंखों में आंसू आ गए और बहुत उदास स्वभाव में उन्होंने कहा कि 15 साल हमारे विवाह को हो गए हैं, प्रभु ने अभी तक कोई पुत्र की देन हमें प्रदान नहीं की है। ऐसी बात सुनकर संतों ने मुस्कुराकर कहा कि इसमें उदास होने की क्या आवश्यकता है? गुरसिख सदा ईश्वर इच्छा में रहते हैं। प्रभु के घर कोई भी कमी नहीं है। आपके घर भी ऐसा पुत्र पैदा होगा जो एक बहुत ही शूरवीर योद्धा और विद्वान होगा। वह आपकी कुल का नाम सृष्टि रहने तक कायम रखेगा। नौकर के पहुंच जाने पर वे बेलन चलाने ही लगे थे कि इतने में वो जो संत आगंतुक थे वो गायब हो गए। अगले साल उनके घर प्रभु ने एक पुत्र की देन प्रदान कर दी, जिसका नाम उन्होंने दीप रखा। दोस्तों, अब दीप की आनंदपुर साहिब की यात्रा का यह वृत्तांत आता है। पुत्र की देन मिलने पर भाई भगतू एवं माता जीवनी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने बच्चे गुरु का कोटि कोट धन्यवाद किया। घर में दुधारू पशु तो थे ही, खाने पीने की कोई कमी भी नहीं थी, इसलिए दीप शीघ्र ही जो अवस्था में आ गया, वह 5 वर्ष की आयु से ही अपने पिताजी के साथ कामकाज में सहयोग करने लगा। जब वह 10-12 वर्ष का हुआ तो सुडौल शरीर एवं आरोग्य होने के कारण वह कबड्डी खेलता एवं मल्ल युद्ध में भाग लेने लगा। उसकी हम उम्र के बच्चे उसे अपना नेता मानते थे, पर घर के कामकाज में भी ढील नहीं आने देता था। अब स्वयं हल चलाता और कुएं से फसलों को पानी देता और बेलन पर गन्ना पीसता। भाई भगतू को नौकर रखने की अब कोई आवश्यकता नहीं रही, पर अपने इकलौते पुत्र से वह अधिक काम भी नहीं लेना चाहते थे। वह उसे गुरु घर के साथ शामिल करवाना चाहते थे, इसलिए जितनी भी वाणी उन्होंने मौखिक याद की थी वह दीप को सुनाते रहते और उसको याद करवाते रहते थे। इस तरह दीप में गुरु प्रेम की चाहत बढ़ती चली गई। उस समय 1699 की बैसाखी वाले दिन
साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की सृजना की। उन्होंने 5 प्यारों को अमृतपान करवाया और स्वयं उनसे अमृतपान किया और बाद में हजारों सिखों को अमृतपान करवाया गया। खालसा के सृजना की खबर समूचे भारत में आग की तरह फैल गई। शासक एवं भू स्वामी सभी उदास हो गए। उनको अनुमान हो गया कि अब निम्न जातियों के लोग जो सदियों से उनकी सेवा करते चले आ रहे थे, अब उनके सम्मुख होकर तलवार चलाएंगे। यह खबर पहुविंड में भी पहुंच गई। दीप ने भी जब खबर को सुना तो वह खुशी से झूम उठा। उसने पूरी बात अपने माता पिता को आकर बताई। वह कहने लगा कि गुरुजी ने अलौकिक खालसा पैदा कर दिया है। वह जिसे भी अमृतपान करवाते हैं वह बकरी से शेर बन जाता है। हमारे गांव के कुछ लोग इस बैसाखी पर आनंदपुर साहब अमृतपान करने के लिए जा रहे हैं। हमें भी वह अमृतपान अवश्य करना चाहिए। दीप के माता पिता उसकी बात को सुनकर बहुत खुश हुए। भाई भक्तू कहने लगे कि हमें बहुत समय हो गया है कि गुरु के दर्शन नहीं किए। हमने तो अनेक वर्षों का अपनी कमाई का 10वां भाग भी वहाँ नहीं भेजा है। इसलिए अपना छकड़ा साथ ले चलते हैं और उस पर गेहूं की बोरियां, गुड़ एवं घी इत्यादि भरकर ले चलेंगे। कुछ वृद्ध औरतें भी उस पर बैठ जाएंगी। तुम अपना घोड़ा साथ ले लेना। दीप अपने पिता की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह उसी समय अपने मित्रों दोस्तों को आनंदपुर की यात्रा के बारे में बताने चला गया। उस समय दीप की आयु लगभग 18 वर्ष की थी। वह बहुत ही हुष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा नवयुवक बन चुका था। उसके लंबे ऊंचे कद, चौड़ी छाती एवं सुडौल शरीर को देखकर लोग दंग रह जाते थे। अपने घर की जिम्मेदारी उन्होंने पड़ोसियों को सौंप दी और कामकाज के लिए अपने 2 नौकर रख दिए। उन्होंने नौकरों को वेतन की पेशगी देकर प्रसन्न कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात ही तैयारियां शुरू हो गई। अपने छकड़े को उन्होंने बढ़ई से ठीक करवा लिया और पहियों को तेल डालकर फिर छकड़े पर गेहूं की बोरियां, गुड़ और घी इत्यादि लाद कर और कुछ वस्त्र अपने साथ रख लिए। अमृतपान के बारे में उनको श्रद्धालुओं ने बताया कि 2 कचहरे, 1 कृपाण, 1 कंघा, 1 कड़ा और सिर पर पगड़ी होनी चाहिए। बाल और रोम काटना बिल्कुल निषेध है। भाई भगतू ने दीप के बाल तो शुरू से ही नहीं काटे थे, इसलिए वह सिर पर जूड़ा करता था। जब सभी तैयारियां हो गई तो माता जीवनी एवं उनकी कुछ साथी औरतें छकड़े पर बैठ गई। भक्तू छकड़ा चलाने लग गया। दीप एवं उसके कुछ साथी घोड़ों पर सवार होकर उसके साथ चल दिए। उन सभी के पास कृपाणे एवं नेजे भी थे। दरिया व्यास को पार करके वे दोआबे पहुंच गए। वहां कुछ देर विश्राम करने के पश्चात उन्होंने भोजन किया और फिर चल पड़े। वे धीरे धीरे अपने मार्ग चलते 5वें दिन जाकर आनंदपुर साहब पहुंच गए। सबसे पहले वे गुरुजी के दर्शनों को गए और गुरुजी को उन्होंने शीश नवाया। दीप जब गुरुजी को शीश नवाने के लिए गया तो वह काफी समय गुरुजी की तरफ एकटक देखता रहा। गुरुजी भी मुस्कुराए और कहने लगे कि गुरुमुख, क्या नाम है तेरा? भाई दीप ने नम्रता से जवाब दिया कि हे सच्चे गुरु, मेरा नाम दीप है। दोस्तों, अब दीप किस तरह गुरुजी की सेवा में लगता है उसका वृतांत आपके सम्मुख रख रहा हूँ। दोस्तों, बैसाखी से एक दिन पूर्व ही घोषणा कर दी गई कि जिस सिख ने
अमृत पान करना हो, वह सुबह स्नान करके कछहरा, कंघा, कढ़ा, कृपाण लेकर दीवान में आकर अपना नाम पता लिखवा दे। भाई भगतू, माता जीवनी एवं दीप ने भी अपने नाम दीवान में जाकर लिखवा दिए। बैसाखी वाला दिन आशा दीवार की समाप्ति के उपरांत कवि दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें वीरता पूर्वक कविताएं पढ़ी गई। फिर सभी सिखों को यह समझा दिया गया कि जिन्होंने अमृत पान करना हो वह दीवान हाल में पहुंच जाएं, और जैसे ही उनका नाम बोला जाएगा वे गुरु जी से अमृत पान कर लें। भाई भगतू, माता जीवनी एवं दीप भी दीवान हाल में पहुंच गए। दीवान हाल में बैठकर वे बड़ी श्रद्धा से प्रभु के नाम का जाप करते रहे, और अपनी बारी आने पर उनके नाम जब बोले गए तो वे भी अमृत पान के लिए गुरु जी के पास पहुंच गए। जब दीप की बारी आई तो उसकी आंखें फिर गुरु जी के साथ दो चार हो गई। गुरु जी दीप के कद एवं अथाह श्रद्धा को देखकर मुस्कुरा दिए। जब तीनों ने अमृत पान कर लिया तो उनके नाम भाई भगत सिंह, माता जीवन कौर एवं भाई दीप सिंह बन गए। दोस्तों, दीप को गुरुजी ने किस तरह भाई दीप सिंह बनाया, उसका उत्तर भी आपको यहाँ मिल जाता है। अब उन्होंने नए नए वस्त्र धारण किए और गले में कृपाण उनके सुशोभित हो रही थी। उनको स्वयं भी अनुभव हो रहा था जैसे सचमुच वे एक बकरी से शेर बना दिए गए हों। जब सभी ने अमृत पान कर लिया तो गुरुजी ने फिर सिख रहित मर्यादा के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि सिखों को 5 ककार यानी कि 5 का, जैसे हम का खा गा घा पढ़ते हैं वो वाले का, कौन से का कि कंघा, कढ़ा, कछहरा, कृपाण एवं केश की रीति उनको बरकरार रखनी है। शरीर का कोई रोम नहीं कटवाना, तंबाकू एवं मदिरा का सेवन भी नहीं करना, हलाली मांस भी नहीं खाना एवं पराई नारी को कुदृष्टि से नहीं देखना। इसके उपरांत कब्रगाह, समाधि, पत्थरों, मूर्तियों एवं तस्वीरों की पूजा भी नहीं करना। हर समय गुरु की वाणी का जाप करना और बांटकर खाना, यह सिद्धांत गुरु जी ने बताए। भाई भगत सिंह, माता जीवन कौर एवं भाई दीप सिंह कुछ दिन आनंदपुर साहब में ठहर गए। वे वहां लंगर में सेवा करते और उसके पश्चात लंगर में भोजन कर लेते थे। पर भाई दीप सिंह जी गुरु जी की फौज को देखने जाते रहे, उनके हथियारों का अध्ययन करते रहे। उसे पता लगा कि सभी योद्धा अपने घर बार छोड़कर आए हुए थे, गुरु की फौज के नियमित सदस्य थे। उनको हर प्रकार के शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी इत्यादि के मुकाबले भी वहां करवाए जाते थे। इसके उपरांत उन्होंने देखा कि इन सिखों को विद्या भी पढ़ाई जाती है। पंजाबी, हिंदी, फारसी एवं संस्कृत के विद्वान आकर उन्हें शिक्षा दिया करते थे, जो एक पहर रोज पढ़ाते थे। इस तरह खालसा दल कोई अनपढ़ या नौसिखियों की फौज नहीं थी, अपितु उसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान, प्रख्यात विद्वान थे। यह सब देखकर भाई दीप सिंह ने यह संकल्प कर लिया कि वह गुरु के पास ही रहेंगे और विद्या पढ़ेंगे और शस्त्र और शास्त्र में निपुण बनेंगे। उन्होंने अपने मन की बात अपने माता पिता को बताई, परंतु उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की। वे कहने लगे कि तू हमारा इकलौता पुत्र है, अब गांव जाकर हम तेरा विवाह करेंगे। हम भी छोटे छोटे पौत्रे पौत्रियों के साथ खेलकर अपना दिल बहलाएंगे। उनके बहुत विवश करने पर भाई दीप सिंह गांव जाने को तैयार हो गया, पर चलने से पहले
उसने गुरुजी से अनुमति लेने की विनती की। भाई भगत सिंह ने यह बात स्वीकार कर ली। उस समय गुरुजी भी भिन्न भिन्न प्रांतों के श्रद्धालुओं को विदाई दे रहे थे। जब वे भाई दीप सिंह के पास आए तो भाई दीप सिंह उनके चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि सतगुरु, मैं गांव नहीं जाना चाहता, मुझे अपनी सेवा में ही रखिए। गुरुजी ने भाई दीप सिंह को पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया और भाई भगत सिंह एवं माता जीवन कौर को कहने लगे कि आप गांव जाइए, भाई दीप सिंह को हमारे पास ही रहने दो। यह सिख कौम का दीपक बनेगा। ऐसे शूरवीर की हमें आवश्यकता है। भाई भगत सिंह और माता जीवन कौर गांव चले गए और भाई दीप सिंह गुरु की सेवा में वहीं पर जुट गया। इसके पश्चात दोस्तों, क्या प्रशिक्षण, क्या शिक्षा दीक्षा दीप सिंह को मिलती है, उसके बारे में यह वृत्तांत आता है। और दोस्तों, इसके पश्चात यह समाप्त हो जाएगा जब गुरु गोविंद सिंह ने अपने भाई भगत सिंह एवं माता जीवन कौर को यह आदेश सुनाया कि वे अपने पुत्र दीप सिंह को आनंदपुर रहने दें। तो माता पिता कुछ मायूस तो हो गए, परंतु साथ ही उन्हें यह उम्मीद भी बंध गई कि सदगुरु के पास रहकर शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और एक महान पुरुष बन जाएगा। सदगुरु जिस ओर दया दृष्टि कर देते हैं उसका लोक परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। इसलिए खुशी खुशी गुरुजी से विदाई लेकर अपने पुत्र को नेम करके वे वापस अपने गांव पहुविंड की ओर चल पड़े। वे छकड़े पर बैठ गए और अपने अन्य संगी साथियों को साथ बिठाकर घोड़ा भाई दीप सिंह ने अपने पास ही रख लिया। भाई दीप सिंह गुरु गोविंद सिंह साहब की संत सिपाही फौज में शामिल हो गया। वह सुबह उठता और स्नान इत्यादि करके कीर्तन सुनने के लिए चला जाता। जब सतगुरु का दरबार लगता तो वह बड़े प्रेम से उनके प्रवचनों को सुनता था। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सिखों को पढ़ाने के लिए पंजाबी, हिंदी, अरबी, फारसी एवं संस्कृत के विद्वान अध्यापक नियुक्त किए हुए थे। ये अध्यापक कीर्तन की समाप्ति के पश्चात पढ़ाई का प्रबंध करते और सभी सिख बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ पढ़ाई करते थे। गुरु जी का यह संकल्प था कि हथियारों के प्रशिक्षण के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। एक शिक्षित मनुष्य ही अच्छा नागरिक बन सकता है। तब भाई दीप सिंह ने पहले पंजाबी सीखना प्रारंभ कर दिया। पंजाबी उन्होंने बहुत जल्दी सीख ली और उनकी लिखाई बहुत सुंदर थी। इसके पश्चात उन्होंने ब्रज भाषा, संस्कृत, फारसी एवं अरबी की शिक्षा भी प्राप्त कर ली। उनके अध्यापक उनकी बहुत प्रशंसा करते थे और इस संबंध में गुरु गोविंद सिंह जी को भी सूचित करते रहते थे। गुरु जी कहते थे कि यह हमारा दीप है जो स्वयं पढ़ाई करके इसकी रोशनी को हमारे सिखों में बांटेगा, वितरित करेगा। शस्त्र विद्या के प्रशिक्षण के लिए गुरु जी ने चोटी के सेनापति भर्ती किए हुए थे। वे उस्ताद गुरु जी के सैनिक सिपाहियों को घुड़सवारी, नेजाबंदी, तलवार चलाना, तीरंदाजी एवं बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया करते थे। साथ ही साथ अभ्यास भी होते थे और घुड़दौड़, नेजाबाजी, तीरंदाजी एवं तलवार चलाने के मुकाबले भी करवाए जाते थे। भाई दीप सिंह शरीर के बहुत ही हुष्ट पुष्ट और बलवान व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक भारी दुधारी तलवार तैयार करवाई। युद्ध के मैदान में कोई भी दुश्मन उनकी दुधारी तलवार की तेग से बच नहीं सकता था और ना ही उसके वेग को सहन कर सकता था। भाई दीप सिंह को शिकार करने का भी बहुत शौक था। जब गुरुजी शिकार करने जाते थे तो वे भाई दीप सिंह को अपने साथ लेकर जाते थे। एक बार
जब वे शिकार के लिए गए तो जंगल में अकस्मात एक शेर ने निकलकर उनके घोड़े पर हमला कर दिया। भाई दीप सिंह उसी समय घोड़े से छलांग लगाकर शेर के सामने आ गए। शेर तो तुरंत घबरा गया। दुधारी तलवार को देखकर वह भागना चाहता था, परंतु चारों तरफ शिकारी देखकर उसके पास भाई दीप सिंह पर हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। छलांग लगाकर वह भाई दीप सिंह पर झपट पड़ा, परंतु दीप सिंह ने उसके हमले को अपनी ढाल से रोक दिया और 10 शेर से अधिक भार वाली अपनी दुधारी तलवार का ऐसा वार किया कि शेर के 2 टुकड़े हो गए। गुरु साहिब ने यह सारा नज़ारा अपनी आंखों से देखा। गुरु जी घोड़े से उतर कर आए और उन्होंने भाई दीप सिंह को आशीष देकर कहा कि भाई दीप सिंह, तू सिख कौम का एक महान शूरवीर होगा। मुझे तुझ पर गर्व है। भाई दीप सिंह हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सतगुरु जी, यह सब कुछ आपकी ही बख्शिश है। मैं तो जब यहाँ आया था एक चिड़िया को भी नहीं मार सकता था, परंतु आपके अमृत ने मुझे इतना बलवान बना दिया है कि अब मुझ में अथाह आत्मविश्वास पैदा हो गया है। भाई दीप सिंह के घोड़े की पीठ से रक्त बह रहा था। शेर ने उसे नाखून मार दिए थे। उसने अपने अंगोछे से रक्त को साफ कर दिया और घोड़े पर सवार हो गया और अपने घोड़े को बहुत ही प्रेम करता था। अपने आवास पर पहुंचकर उन्होंने घोड़े का उपचार यानी कि इलाज किया, जो कुछ दिनों में उनका घोड़ा फिर स्वस्थ हो गया। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको बाबा दीप सिंह, जिनकी जयंती हम 26 जनवरी को मनाने वाले हैं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन उनकी जयंती का दिन होता है। अतः बाबा दीप सिंह को समर्पित यह वृत्तांत सूक्ष्म वृत्तांत के रूप में मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। सभी गुरसिख भाइयों में इसको सर्कुलेट कीजिए और दोस्तों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे सूक्ष्म वृत्तांत मिलते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।